हेलो और वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे थीटा वैल्यू के बारे में। थीटा वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे आपको ऑप्शंस चेन में नजर तो नहीं आती है, लेकिन जब आप कोई प्रीमियम बाई करते हैं तो आपने एक चीज गौर की होगी यार, वो प्रीमियम समय के हिसाब से चेंज होता रहता है, गलता रहता है। तो थीटा वैल्यू क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा नाम है शेख जहीर, आप देख रहे हैं टेक मजा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आप जो है थीटा वैल्यू, व्हाट इज द थीटा वैल्यू, चलिए हम यहाँ पे हम बोल देते हैं व्हाट इज थीटा। आपने ये ऐसा पढ़ा होगा सिंबल, अगर कभी, या फिर कुछ ऐसे करके पढ़ा होगा, एट बना होता है या कुछ लोग ऐसे बनाते हैं। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ये सिंबल, ठीक है। तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे थीटा इसको ऐसे लिखेंगे, थीटा वैल्यू। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखें तो व्हाट इज ए थीटा वैल्यू, तो इसका आंसर यहाँ पे हमें जो मिलेगा, थीटा जो होता है वो क्या करता है, टाइम डिके होता है इन ए ऑप्शंस, इन ऑप्शंस शेयर्स, शेयर्स या बोल सकते हैं, या स्टॉक ऑप्शंस बोल सकते हैं, या फिर हम इसको निफ्टी ऑप्शन या इंडेक्स ऑप्शन, सॉरी, वो टाइम डिके होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने कोई स्टॉक, जैसे कि कोई ऑप्शन ऑप्शंस खरीदा, मान लिया आपने बैंक निफ्टी की आपने क्या खरीदी, एक कॉल खरीदी। मान लिया आपने बैंक निफ्टी की 30,500 स्ट्राइक प्राइस की एक कॉल खरीदी, और वो कॉल आती है 560 रुपए की, और आपने क्या चूज किया, मंथली एक्सपायरी नहीं, आपने वीकली, चलिए आपने वीकली एक्सपायरी चूज की। तो आपने देखा होगा कि वो कॉल का जो प्राइस है, ठीक है, वो 560 रुपए। एक्चुअली मैंने तो आपको यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस चेंज होता है वो मैंने बताया था किसकी वजह से होता है, डेल्टा की वजह से होता है। तो आपको मैंने आई डिस्क्रिप्शन, आई बटन पे ये लिंक दिया हुआ, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं प्राइस कैसे चेंज होता है। तो ठीक है, वो डेल्टा की वजह से होता है। अभी हम बात करेंगे कि थीटा वैल्यू, ठीक है। जस्ट सपोज मैंने एक एग्जांपल बताया कि आपने 560 रुपए की एक स्ट्राइक प्राइस की जो है बैंक निफ्टी की आपने कॉल उठा ली। अब वो कॉल आपने क्या किया, बाई किया है, और बाई किया या सेल किया, कुछ भी किया, चलिए मैं बोलता हूँ कि मैंने आपने बाई किया। तो बाई किया तो 560 रुपए की जो कॉल होगी वो क्या, वो देखा होगा कि आपने 560 रुपए की, अगर आपके उम्मीद के हिसाब से वो बढ़ जाती है, तो हो सकता है कि वो 800 रुपए की हो गई, तो आपको बहुत सारा फायदा हो गया। तो आप क्या करेंगे, वहां से एग्जिट कर जाएंगे, या फिर आप होल्ड करेंगे। तो अगर यहाँ पे होल्ड करने में क्या दिक्कत क्या है, देखिए आपने यहाँ पे लिया है वीकली ऑप्शंस, और वीकली ऑप्शंस की जैसे जैसे क्या होते हैं, टाइम की एक डेट होती है। तो थीटा वैल्यू क्या होता है कि जैसे आपका वो टाइम कुछ डीके होता है, तो टाइम डीके होता है, तो जो टाइम डीके के साथ में अगर आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, सपोज आपका प्रीमियम 560 रुपए का, आपका स्ट्राइक प्राइस है 560, से मान लिया 800 हो गया, तो 800 के ऊपर आपने होल्ड कर रखा है, और मार्केट वो बढ़ नहीं रहा, मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो ये थीटा इसको इम्पैक्ट करेगा। सीधी सी बात है, थीटा क्या करेगा, आपकी 560 रुपए की कॉल्स को 800 में जब गया है, और ये यहाँ से मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो आपको, आपने होल्ड किया हुआ है, तो वीकली एक्सपायरी, मान लिया आपकी सिर्फ एक्सपायरी में जो है, अपने एक्सपायरी में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, 2 डेज रिमेनिंग है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेगा, थीटा आपकी वैल्यू को अपना बाय डिफॉल्ट गला देगा, वो 700 ले आएगा, फिर 650 हो जाएगी, फिर 500 हो जाएगी, फिर जैसे एक्सपायरी एकदम नियर होगी, तो हो सकता है कि वो वैल्यू हो सकता है जीरो भी हो जाए, मे बी जीरो। बट सडन अगर वो मार्केट चेंज हो जाता है, लेकिन अजम्पशंस तो हर जगह होते हैं। अगर ये मत बोलिएगा कि यार 5 रुपए का स्ट्राइक प्राइस 500 रुपए भी जा सकता है, इट कैन सॉर्ट अप, लेकिन वो क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन है। इसको हम ये ऐसे बोलेंगे, एक्सेप्शन। इसको मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, चलिए जो भी है, मैं एक्सेप्शन की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा हूँ। आप ये मान के चलिएगा वो एक्सेप्शन होते हैं, वो जरूरी नहीं होता। बट थीटा क्या होता है, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि थीटा इज अ टाइम डिके, और जैसे आपका प्रीमियम वहां नहीं पड़ पाता है, तो थीटा उसको इम्पैक्ट करता है। और इस हिसाब से अगर आपका जो है आपका परसेंटेज वहां पे टारगेट पूरा हो रहा है, तो आप क्या करना है, आपको एग्जिट कर जाना है वहां से, डोंट होल्ड।
ऑप्शंस में कभी भी आपको होल्ड नहीं करना है। अगर आपका इफ योर टारगेट अचीव, देखिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इफ योर टारगेट अचीव देन एग्जिट, अदरवाइज प्रीमियम विल मेल्ट फास्ट। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मार्केट को समझिए यार, मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है। धन्यवाद।